नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रुके हुए कामों की। आपने आपकी दैनिक लाइफ में नोटिस किया होगा कि आपके काफ़ी सारे कार्य रुक जाते हैं और उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते और इसका असर आप पर, आपके परिवार पर, आपकी सेहत पर दिखाई पड़ता है। तो कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आपके कार्य पूर्ण एकदम से पूर्ण नहीं होंगे, पर आप उन पूरे करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे एवं आपके कार्य धीरे धीरे वो पूर्ण हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, किसी काम धंधे में आप इन्वॉल्व हैं या किसी कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और आपकी अप्रोच सही होती जाएगी और काम में को करने में समय कम लगेगा एवं आप लक्ष्य प्राप्ति करने में सफल होंगे। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप घर से निकलें तो आप अपना पहला कदम घर के बाहर रखने के पहले एक उपाय ये करें। आप अपने नॉस्ट्रिल को देखिए, नाक के छेदों को, जो पूरे दिन भर में आपकी दिनचर्या में आप देखेंगे आपकी एक नाक से एक श्वास जो है वो काफ़ी स्मूथ जाती है और दूसरे नॉस्ट्रिल से वो स्मूथ नहीं जाती। ये 24 घंटे आपके दिन में होता है। आप कभी भी ट्राई कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों नाकों से श्वास एकदम क्लियर आएगी। तो जिस भी नॉस्ट्रिल से, नाक के छेद से श्वास एकदम क्लियर आ जा रही है, उस पैर को आप सबसे पहले घर के बाहर रखें। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या आध्यात्मिक रीज़न है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसमें मुझे पूरी आपको थ्योरी बताना पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है। जब आपने वो अपना पैर घर के बाहर रखा, तो अगर आपका लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल क्लियर है तो आप सबसे पहले घर से निकलने के पहले अपना बायां कदम बाहर निकालें, अन्यथा आप दायां निकालें। यही प्रक्रिया आप सुबह उठने के पहले, जब आप आजकल हम सभी बेड पे सोते हैं, तो बेड से उठने के पहले ज़मीन पे पैर रखने के पहले आप ये चेक करें और वही पैर सबसे पहले ज़मीन पर रखें। जिस नॉस्ट्रिल का इजी श्वास आ जा रही हो उसे आप सबसे पहले ज़मीन पर रखें और उससे ज़मीन पर रखने के पहले आप नमस्ते मुद्रा में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पे लगाना और पूरी बॉडी पे लगाना है। इसका एक छोटा सा मैं कारण बता दूं आपको। आप जब सोते हैं तो पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी रात भर फ्लो होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो हमारी जो शरीर है, इसकी जो 5 एलिमेंट्स है वो हमारे सिर्फ हाथों में दिखते हैं, पाम में और फिंगर्स में। आपको मुद्राओं के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो जो मुद्रा के बारे में जानते हैं उन्हें इसका आइडिया होगा। तो ये 5 एलिमेंट्स जब आप मिलते हैं और यही हमारे नमस्कार की प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में हम नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक लॉजिक है। तो आप सुबह उठे, दोनों अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाने के बाद रब करें, चेहरे पे लगाएं और पूरी बॉडी पे लगाएं। इससे आपकी बॉडी चूँकि जो 5 एलिमेंट्स से बनी है, तो पूरे 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी और एनर्जी आएगी। पर ये आपको रेगुलर करने के बाद ही आपको यह बातें पता पड़ेंगी। तो ये 3 उपाय हैं, 3 ध्यान रखने वाली विशेष बातें हैं जो आपकी दिनचर्या में परिवर्तन ला सकती हैं। पहला मैंने आपको बताया, घर से बाहर निकलने के पहले आपको क्या करना है। दूसरा, कोई भी कार्य में विघ्न आएगा तो वो दूर हो जाएगा। दूसरा, सुबह उठने के पहले क्या करना है और अपनी बॉडी को एक्टिव और एनर्जाइज करने के लिए क्या करना है। इसके अलावा दूसरे हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यता हैं, तो कुछ दूसरी भी चीज़ें जिसके लिए बारे में हम बात कर लें, अगर आप वो भी अपनाते हैं तो राशि, गोत्र, इन सब के अनुसार वो आपको फल देता है। जैसे अगर आप मंडे निकल रहे हैं तो मंडे आप अपने शीशे में मुंह देख कर निकलें। घर से निकलने से पहले हमेशा पानी पी कर निकलें। ट्यूसडे मैं आपको डे वाइज बता देता हूँ, तो आपको और ईजी हो जाएगा। किसी भी दिन आप निकल रहे हैं तो हर दिन का अलग अलग महत्व है, वो दिन क्यों है। अभी आप काफ़ी सारे मेरे जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं वो भले इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो, पर अगर आप इनका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको हर चीज़ का लॉजिक वो साइंस से जैसे जैसे साइंस बोलते हैं मेटाफिजिक्स हो जाता है, तो साइंस से जाकर उसका रिलेशन आपको समझ में आएगा कि क्यों और क्या हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने मंडे का बताया आपको, आप मंडे घर से निकलने के पहले अपना मुंह शीशे में देख कर निकलें। ट्यूसडे आप कुछ खाकर, मीठा खाकर निकलें, जैसे बेसन का लड्डू या गुड़। आप वेडनेसडे बुधवार को आप हरे धनिया का पत्ता खाकर निकले घर से। गुरुवार, थर्सडे को आप सरसों के दाने खाकर निकल सकते हैं, ये आपके लिए फलदायी होगा।
फ्राइडे जो कि आप बोलते हैं हमेशा, सभी को पता होगा कि घर से निकलने के पहले दही खा कर निकलना चाहिए। तो दही अगर आप फ्राइडे को खा के निकलेंगे तो अत्यंत फ़ायदा देगा, क्योंकि लक्ष्मी माता का दिन रहता है और दही खाने से उनको सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो इसलिए आप दही खाकर निकलेंगे तो वो शुभ माना जाता है। सैटरडे को आप अदरक या घी खाकर निकलें। संडे को आप पान का पत्ता घर से जेब में रख कर निकलें, खाना नहीं है। संडे को आपको पान का पत्ता जेब में रख कर निकलना है। तो कुछ ये जो बाकी के 5-6 उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप अपनाना चाहें तो अपना लें। पर जो स्टार्टिंग के 3 उपाय हैं उनका अत्यंत इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, शारीरिक शरीर को लेके, एनर्जी को लेके, परिवार को लेके। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं उसका साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर भी दे सकता हूँ, आध्यात्मिक हिसाब से भी मैं आंसर दे सकता हूँ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आप उपाय कीजिए। आप कार्य करने के पहले घर से कैसे निकलें वो मैंने आपको बताया, आपका कार्य पूर्ण होगा। एकदम से नहीं आप निकले एक ही दिन में और कार्य पूर्ण होकर शाम को घर पे आ गए, ऐसा नहीं होगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको। पर आप अपने लाइफ में चेंजेस देखेंगे। आप वो सुबह के 3 कृत्य जो है एनर्जी वाले, हाथों को रब करके नमस्ते मुद्रा में वो करना, सुबह ज़मीन पे पैर रखने से पहले। जो लोग बेड पे नहीं सो रहे हैं वो अगर ज़मीन पे भी सो रहे हैं तो बिस्तर में उतरने के पहले पहला पैर आप ज़मीन पे अपना वही रखें जिसमें श्वास ईज़िली आ जा रही हो। तो आप ये उपाय करें और आप बताएं मुझे, आपको अत्यंत ही फ़ायदा मिलेगा। और यह काम और बिज़नेस और उन सब चीज़ों को लेकर नहीं, आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। धन्यवाद।